आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमारी आज की कहानी है कछू कछू। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी गांव में एक बहुत पुरानी परंपरा प्रचलित थी, बचपन में ही लग्न करने की। इस परंपरा के अनुसार उसकी भी बचपन में ही शादी हो गई। जब वो बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और मेरी बहू भी बड़ी हो गई होगी। अब तुम ऐसा करो, अपने ससुराल जाओ और बहू का गोना करा के ले आओ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। बहू आ जाएगी तो मैं गंगा नहा लूंगी। तब बेटे ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और ऐसा कहकर घूमने चला गया। अगले दिन उसके ससुराल संदेशा भेज दिया कि दामाद अपनी पत्नी का गोना कराने आने वाले हैं। अगली सुबह लड़का ससुराल जाने को तैयार हुआ तब उसकी माँ ने एक पोटली में कुछ गहने अपनी बहू के गोने के लिए रख दिया और कुछ पैसे दे दिया और कहा कि रास्ते में कुछ कुछ लेके खा लेना, और हाँ, जहाँ भी रात हो जाए वहीं रुक जाना, और अच्छी तरह समझाकर विदा कर दिया। लड़का अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि बाजार लगी है, तो सोचा कि भूख भी लगी है, चलो कुछ कुछ ले लेता हूँ। माँ ने भी कहा है कि कुछ कुछ खा लेना। वो एक सब्जी की दुकान गया और बोला, सेठ जी कुछ कुछ मिलेगा क्या? तब सेठ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब लड़के ने फिर कहा कि मुझे कछू कछू चाहिए। दुकानदार ने फिर, भैया नाम बताओ को तुम्हें क्या चाहिए? तब फिर लड़के ने कहा कि सेठ जी मुझे कछू कछू ही चाहिए। सेठ लगा कि ये पागल है और ये मुझे भी पागल कर रहा है। उसने कहा कि यहाँ नहीं मिलता, दूसरी दुकान में देख लो। ऐसा उस लड़के ने हर दुकान में कछू कछू मांगा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। हार थक के वो आखिरी दुकान में गया। वहां एक आदमी सूरन कांदा लेकर बैठा था। सुबह से उसकी बोहनी भी नहीं हुई थी। जब लड़के ने पूछा कि कछू कछू मिलेगा क्या, तब दुकानदार ने सोचा कि अगर मैंने इसको कहा कि नहीं मिलता तो आज का सारा दिन मेरा कुछ भी सामान नहीं बिकेगा और मुझे आज फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं होगी। तब उसने कहा, हाँ भाई मिलता है। तब उस लड़के ने राहत की सांस ली कि कछू कछू मिला आखिरकार। दुकानदार ने पूछा, कितना तोल दूं? तब लड़के ने कहा, 1 किलो तोल दो। और लड़का 1 किलो कछू कछू लेकर चल पड़ा अपने ससुराल की तरफ। रास्ते पर चलते चलते वो अपने ससुराल के घर की बाड़ी तक पहुंचा था कि उसे रात हो गई। उसी समय उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई और वो पत्नी के घर के पीछे बाड़ी में ही पेड़ के नीचे रुक गया। जब रात और अधिक गहरी हुई तब उसने अपने थैले से अपना कछू कछू निकाला और खाने लगा। जब कछू कछू खाके उसका पेट भर गया तब उसने बचा वाला कछू कछू थैले में रख लिया। अब उसने सोचा, चलो अब सो लेते हैं, लेकिन उसके कछू कछू सूरन कांदा ने असर दिखाया। उसके पूरे शरीर में खुजलाहट होने लगी, इस कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। और उसके ससुराल के घर में उसकी सास और उसकी पत्नी के बीच में जो भी बातें हुई उसने सभी बातों को सुन लिया। जब सुबह हुई तो वो अपने ससुराल के घर में पहुंचा। जब ससुराल वालों ने देखा कि उनका दामाद आया है तो उन्होंने उसकी खूब खातिरदारी की और उनसे उनके घर की कुशल मंगल पूछी। इसके बाद उनके बीच में काफी देर तक बातों का सिलसिला चलता रहा। तब दामाद जी बोले कि सासुमाँ, मैं बता सकता हूँ कि रात में आपके घर में क्या क्या बना था और क्या क्या बचा है। तब सास ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर बोला कि दामाद जी बताइए, रात में क्या बना था। तब दामाद ने कहा कि सासू माँ, आपके घर में रात में पूरी और खीर बनी थी और रात की एक कटोरी खीर और 4 पूरियां अभी भी बची हुई है। ये सुनकर सास और उसकी पत्नी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि हमारा दामाद बहुत जानने वाला है और सारी बात जान जाता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि इनका दामाद सब कुछ जानता है और बहुत पहुंचे हुए है। ऐसे ही ससुराल में दामाद को रहते हैं हुए 3-4 दिन बीत गए। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ एक राजा रहता था। उसकी एक राजकुमारी थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ नहाने के लिए एक सरोवर में गई। नहाते वक्त उसने अपने हार को एक पत्थर की शिला में रखकर नहाने लगी। इसी बीच एक चोर ने उसका हार चुरा लिया। जब राजकुमारी नहाकर सरोवर से बाहर आई तो उसे हार नहीं मिला। तब उसने सारी बात अपने पिता राजा को बताई। राजा ने सारे नगर में तलाश करवाया परंतु हार नहीं मिला। तब हार थककर राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री से पूछा कि हार का पता कैसे लगाया जाए। तब मंत्री ने कहा, महाराज, अपने नगर के पास में ही एक गांव है, वहां इन दिनों एक युवक अपने ससुराल आया हुआ है। सुना है वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। वो सब अगला पिछला बता देता है। हमें ये कार्य उसे ही सौंप देना चाहिए।
राजा ने कहा यह अच्छा विचार है और अगले ही दिन उसे राज दरबार में बुलाया गया। जब वह राज दरबार में पहुंचा तब राजा ने हार के गुमने की सारी घटना के बारे में बताया और कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर अगर तुमने हार का पता नहीं लगाया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सब सुनकर उस युवक की जान सूख गई। उसने सोचा अब क्या करूं मैं। उसने सोचा मैंने जो झूठ कहा था उसी का परिणाम है जो मैं मौत के मुख में खड़ा हूं। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और सास से कहा कि एक टूटी खटिया सार में रख दे और कोई भी उसमें बिना अनुमति के प्रवेश ना करे। सास और उसकी पत्नी ने सोचा कि कोई गुप्त पूजा पाठ होगी, इसलिए दामाद ने ऐसा कहा होगा। ये सोचकर उन्होंने सारी व्यवस्था सार में कर दी। इसके बाद वो युवक सार में अपना बचा वाला कछू लेकर उस खाट में जाकर लेट गया। उसने दिन भर उस खाट में पड़े पड़े विचार करता रहा कि अब मरना तो तय है, क्योंकि मैं तो कुछ जानता तो हूं नहीं और हार का पता लगने से रहा। जब रात हुई तो सोचा पिछली बार कछू खाया तो सब सुन लिया था, इस बार भी खा के देखता हूँ। और ऐसा विचार करके उसने बचा वाला कछू सूरन कांदा खा लिया। एक बार पुनः कछू ने असर दिखाया और उसके शरीर में खुजलाहट होने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो निंदिया आजा बोल रहा था। उन्हीं के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम बिंदिया था। जब उसने ये सुना तो वो घबरा गई। उसे लगा कि ये तो सब जानता है, ये मेरा नाम राजा को बता देगा और राजा मुझे फांसी में लटका देगा। वो उस युवक के पास आई और बोली, तुम मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हो। तब उसने कहा मैं तो निंदिया आजा बोल रहा हूँ। लेकिन उस लड़की को बिंदिया ही सुनाई दे रहा था। उसने कहा कि भैया वो हार मैंने ही चुराया है, राजा को मत बताना। और ऐसा कहकर उसने उस हार को दे दिया और कहा कि कृपया करके मेरा नाम मत बताना। तब उस युवक ने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। और इसके बाद वो लड़की चली गई और वो युवक चैन की नींद रात भर सोया। जब सुबह हुई तब वो राजा के दरबार में उस हार को लेकर हाजिर हुआ। जब राजा ने देखा कि हार मिल गया है तो वो बहुत खुश हुआ और उस युवक से बोला कि ये हार तुम्हें कहाँ मिला और इसे किसने चुराया था। तब युवक ने कहा, महाराज, हार के चुराने वाले का नाम बताना राज्य के लिए शुभ नहीं है और ये हार मुझे बड़ी ही मुश्किल से वापस मिला है। तब राजा ने कहा, ठीक है, अब नहीं पूछेंगे, और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। तत्पश्चात वो युवक अपने ससुराल पुनः राजा के द्वारा दिया गया धन लेकर आया और अगली सुबह अपनी पत्नी के साथ घर की तरफ निकल गया और घर आकर अपनी माँ और पत्नी संग सुखपूर्वक रहने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।